हेलो, गुड मॉर्निंग। मदर टेरेसा मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मोशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं मोशन। दोस्तों, मोशन में हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसमें आपको बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट। तो क्या होता है मोशन? मोशन क्या होता है? मोशन का डिफिनीशन अर्थात मोशन की परिभाषा क्या होता है, किसे मोशन कहते हैं? तो पोजीशन, समय के साथ जो पोजीशन में चेंजिंग आता है उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई पार्टिकल हमारा ए पोजीशन पे यहाँ है, यहाँ से ये यहाँ चला आता है बी पे, तो बी ए से बी के पास आया, तो ये समय कुछ इसमें समय जरूर लगा होगा। तो समय के साथ जो पोजीशन में चेंजेस दिखाई देता है उसी को हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे पलक का झपकना, पलक क्या होता है? पलक का झपकना या फिंगर का मूव होना, ये सब क्या है? मोशन है। मोशन दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन, फॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये होता है कि यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन कहलाता है जो समय के साथ इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे ए है, इक्वल ये बी, ये सी, डी, ई और ये एफ, ये सब पोजीशंस हैं। ये सारे जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है ये सब का सब इक्वल डिस्टेंस है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का भी 2 मीटर का डिस्टेंस, यानी सी से डी के बीच का भी जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर ही है, और डी से ई भी सब क्या है? 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है 2 मीटर का, ये इक्वल डिस्टेंस है। और इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल टाइम में कवर किया जाता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मान लीजिए कि ए से बी तक पहुंचने में किसी ऑब्जेक्ट को लगता है 3 मिनट, फिर बी से सी तक पहुंचने में लगता है 3 मिनट, सी से डी तक फिर 3 मिनट, यानी इक्वल टाइम आपको लग रहा है। डी से ई तक 3 मिनट, ई से एफ तक 3 मिनट, टोटल इक्वल टाइम आपको दिखाई दे रहा है। तो जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो अनइक्वल टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई ए और बी के, और ये मैं अभी आपको इसको मिटा देता हूँ ताकि समझ में अच्छा से आ सके। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे ए, बी, सी और कहीं डी, आप देख रहे हैं यहाँ से हम मान लिया 2 मीटर दे दिया है। यहाँ से यहाँ बी से सी के बीच का जो दूरी है 3 मीटर हो गया, और सी से डी के बीच का दूरी जो होगा हमारा 5 मीटर मान लिया जाए, 5 मीटर। ये दूरी अनइक्वल टाइम में कवर किया था। मान लीजिए यहाँ से हम 3 मिनट में पहुंचा, यहाँ से यहाँ 5 मिनट में पहुंचा, और यहाँ से यहाँ 9 मिनट में पहुंचता है। तो आप देख रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस का कोई भी दूरी बराबर नहीं है, असामान्य दूरी है। और समय क्या है? समय भी असामान्य है, अनइक्वल समय है। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है ए से लेकर डी तक, यह डिस्टेंस अलग अलग समय में अलग अलग दूरी के अनुसार कवर किया गया है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है। कुछ मोशन को जब पाथ के अनुसार, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है तो उसको लीनियर मोशन कहा जाता है, लीनियर मोशन। और जब कोई सर्कुलर, ये मान लीजिए कोई सर्किल है, ये सर्किल में कोई जब पाथ कवर करता है, कोई ऑब्जेक्ट चलता है सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो मोशन के बारे में आप जान गए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको कवर करता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मैं ए बी सी और डी, एक क्या है रेक्टेंगुलर पाथ है, इस बी को हमको क्या करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको ए से सी पॉइंट पे जाना है। ये हमारा ऑर्डिंग पॉइंट ए है, यहाँ से इसको जाना है सी पे। तो ये दो रास्ता सिलेक्ट कर सकता है, एक ऐसे ए से बी होता हुआ जाएगा और बी से सी की हो जाएगा, दूसरा डायरेक्ट ए से सी की हो जाएगा। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा है ए टू सी, है ना। तो ए टू सी जो हमारा है क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? एनी ऑब्जेक्ट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या कैसा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कैसा स्केलर, तो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। तो इससे पहले स्केलर और वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। स्केलर उसको स्केलर वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और वैसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर मैं बारी बारी से लिख देता हूँ, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, जैसे 3 मीटर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर बोल दिया कि नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसे अगर कर देता है कर देगा ईस्ट नॉर्थ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई हवाई जहाज है वो चल रहा है, वो 3 किलोमीटर के स्पीड से अगर वो जा रहा है और ईस्ट नॉर्थ दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे दो चीज दे रहा है, एक आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। तो इस तरह से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वैसे मतलब हमारा ये स्पीड या जो भी क्वांटिटीज हो, अगर उसमें दोनों चीज हो, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब डिस्टेंस क्या है? क्या डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, डिस्टेंस हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है ना। मान लीजिए कि कोई है ना ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं। अगर मक्खी उड़ रही है तो क्या उसका कोई फ्लाई कोई उड़ रहा है तो उसका कोई डायरेक्शन है? नहीं है डायरेक्शन। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? वह सिर्फ डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो दोस्तों स्पीड जब हम लोग कोई दूरी कवर करते हैं और जब उसको टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। तो इसलिए स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? A distance covered per unit time is known as a speed, और distance covered per unit time is called a speed। ठीक है, जब कोई डिस्टेंस समय के साथ कवर किया जाता है और जब उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? तो उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड में हमारा डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। और यह क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। और इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग देखते हैं स्पीड के बाद ये वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, स्पीड भी दो तरह का होता है, इस बारे में जान लीजिए। एक यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
यूनिफॉर्म स्पीड वो होता है जो किसी निश्चित टाइम में जब निश्चित डिस्टेंस को कवर किया जाता है, जब यूनिफॉर्म डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। और जब तो जैसे इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए के पास है और यह बी है, सी है और ये डी है, ये डिस्टेंस है ना। तो ये डिस्टेंस आपको दिया 2 मीटर, ये फिर 3 मीटर दे दिया, ये फिर 4 मीटर दे दिया है। इस तरह से तो ये सब 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने समय में? 2 सेकंड में। तो जो 2 मीटर को जब हम 2 मीटर डिस्टेंस जो हमारा है इसको जब 2 सेकंड से डिवाइड करते हैं, टाइम से जब डिवाइड करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? देखिए इसका स्पीड के बारे में कहा जाता है कि चलिए इसको हम बताते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी उसे कहते भी स्पीड के जैसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? A displacement covered by an object for unit time is known as velocity। जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम में, प्रति यूनिट समय में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा हमारा मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट वही होता है जो हमारा स्पीड का होता है। एक लास्ट में आपको बता देता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ स्पीड और वेलोसिटी का अंतर क्या होता है। देखिए और स्पीड जो होता है, एक तरफ मैं स्पीड लिख देता हूँ स्पीड और दूसरा वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? पहला ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। V फॉर वेक्टर। ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी स्पीड होता है और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्पीड सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जीरो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा ऑलवेज जीरो इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी ऑलवेज 0 होता है और इसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव, 0, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है स्पीड में। ठीक है। तो स्पीड वेलोसिटी के अंतर जान लिए हैं। एक और लास्ट में जो आपको बता देता हूँ वो हमारा क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज क्या? एक्सेलरेशन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या होगा? एक्सेलरेशन इसका तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज है ना, v माइनस u बाई टी होता है। ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? ये हमारा फॉर्मूला हो गया है ना। रेट ऑफ चेंज, रेट हो रहा है, चेंज हो रहा है और ये रेट क्या? टाइम का रेट है ना। टाइम में जो डिवाइड करते हैं इसको भी हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। t फॉर टाइम। ठीक है। तो ये टाइम, अब इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे होगा? तो देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं d और t। ठीक है। अब देखिए v का क्या होता है? वेलोसिटी का
फॉर्मूला के ये यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम फॉर डी के लिए है, तो इसका क्या होगा सेकंड। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला से फॉर्मूला निकाल लेते हैं और यूनिट से यूनिट निकाल लेते हैं। अगर आप मेथड बनाने के लिए जानते हैं, इसे कुछ क्या है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए मिलेगा, तो ये सब फॉर्मूला की मदद से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और अगला जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा वो न्यूमेरिकल पे आधारित होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।